हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है स्टैगफ्लेशन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टैगफ्लेशन इज एन इकोनॉमिक कंडीशन वेयर हाई इन्फ्लेशन दैट इज राइजिंग प्राइसेस को एग्जिस्ट्स विद स्टेगनेंट ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइजेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं मगर जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो स्टेगनेंट रह जाती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाती है। तो अगर ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं तो उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो स्टैगफ्लेशन जो है बहुत ख़तरनाक तरीके की प्रॉब्लम है और इकोनॉमी में इसको सॉल्व करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, इट क्रिएट्स अ टफ डायलेमा फॉर पॉलिसी मेकर्स बिकॉज ट्रेडिशनल टूल्स लाइक रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू कर्ब इन्फ्लेशन can worsen the unemployment while stimulating growth to reduce joblessness can fuel more इन्फ्लेशन। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम है ये गवर्नमेंट्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए बड़ी ख़तरनाक हो जाती है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन तो है ही, महंगाई तो हो ही रही है मगर उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई चली जाती है और ग्रोथ रेट भी नहीं बढ़ रहा, स्टेगनेंट ग्रोथ रेट रह जाता है। ठीक है, अगर सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो मनी सप्लाई कम करने की कोशिश करती है तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को जो है कम करने की कोशिश करती है और पैसे को इंजेक्ट करने की कोशिश करती है तो मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से महंगाई और ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली मतलब सरकार के आगे प्रॉब्लम आ जाती है कि किसको कंट्रोल करें और किसको ना कंट्रोल करें। समझ की बात? इसी वजह से स्टैगफ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।